दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सोशल नेटवर्क। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 साल के लड़के मार्क जुकरबर्ग से, जो अपनी गर्लफ्रेंड एरिका के साथ बार में बैठा है। उनकी बातों और विचारों में बहुत मतभेद हैं और यहाँ पर यह पता चलता है कि मार्क का स्वभाव काफी शक्की किस्म का है। कभी कभी लोगों को यह समझ में नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि हमें इस बार में एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि तुम इस बार के बाउंसर के साथ सो चुकी हो। इस बात पर एरिका बोलती है कि वह मेरा अच्छा दोस्त है और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। इसी तरह की बातें उनके बीच चलती रहती हैं और आखिर में एरिका कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। वह वहाँ से जाने से पहले कहती है, तुम शायद आगे बहुत बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन तुम जिंदगी भर इसी भ्रम में रहोगे कि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती, जो कि सच नहीं है। लेकिन तुम एक घटिया इंसान हो, यह सच है। यह कहकर एरिका वहाँ से चली जाती है। इस बात से मार्क बहुत परेशान होता है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वह भी वहाँ से उठकर अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में चला जाता है। वहाँ आने के बाद वह अपने ब्लॉग पर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखता है और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसका बेस्ट फ्रेंड एडवर्डो वहाँ पर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मार्क बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। एडवर्डो कहता है कि मुझे नहीं, सारे कैंपस को पता है क्योंकि सबने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ लिया है। और तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ पर कॉलेज की सभी लड़कियों की फोटो डाली जाए और लोगों से ये कहा जाए कि उनकी खूबसूरती के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जाए। पर उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि इतनी सारी फोटोज कहाँ से आएंगी, क्योंकि मार्क कंप्यूटर एक्सपर्ट है। इसीलिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक करके वहाँ से सारा डेटा चुरा लेता है और फिर अपनी बनाई हुई वेबसाइट फेसमैश पर डाल देता है, जिसकी वजह से लोग उसे साइट पर इतना विजिट करते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नेटवर्क क्रैश हो जाता है, क्योंकि सबके लिए एक नई चीज है और सब इसे बहुत पसंद करते हैं। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये पता चलता है कि उनका सर्वर मार्क की वजह से क्रैश हुआ था, क्योंकि उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां पर पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं और उसे वेबसाइट को बनाने के लिए उसने यूनिवर्सिटी के डेटा को चुराया है, तो सजा के तौर पर वो 6 महीने के लिए मार्क को क्लासेस अटेंड करने के लिए बैन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेसमैश की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से हार्वर्ड में ही पढ़ रहे जुड़वा भाई और उनके बिजनेस पार्टनर दिव्या नरेंद्र को एक आइडिया आता है। वह सोचते हैं क्यों ना मार्क की मदद से एक ऐसी सोशल वेबसाइट बनाई जाए जिसमें लोग अपनी मर्जी से दोस्त बना सकें, फोटो डाल सकें और डेटिंग कर सकें। इसके बाद वो मार्क को अपने ऑफिस बुलाते हैं और जब वहां पहुंचता है तो वो उसे अपने सोशल वेबसाइट, जिसका नाम वो हार्वर्ड कनेक्शन सोचते हैं, उसका आइडिया बताते हैं। मार्क को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मार्क उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मार्क से पूछते कि क्या तुमने इससे पहले भी कोई आविष्कार किया है। इस पर मार्क कहता है कि हाँ, मैंने MP3 प्लेयर के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था। जुड़वा भाई बोलते कि क्या उसे एप्लीकेशन को कोई खरीदना चाहता था। मार्क कहते कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, अगर मैंने बेचा नहीं, फ्री में अपलोड कर दिया। और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। मार्क अपने दोस्त एडवर्डो से क्लब में मिलता है और उसे अपने वेबसाइट द फेसबुक के आइडिया के बारे में बताता है। ये वही आइडिया होता है जो जुड़वा भाइयों ने उसे दिया होता है। मार्क अपने दोस्त से कहते हैं कि हम $1000 से शुरुआत करेंगे, जिसमें कंपनी में 70% मेरा और 30% तुम्हारा हिस्सा होगा। एडवर्डो बोलता है कि ये तो कमाल का आइडिया है और वो तुरंत हाँ कर देता है और इसके बाद मार्क दिन रात फेसबुक को बनाने में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एडवर्डो एक बैंक अकाउंट खोलता है जिसमें वो कंपनी के नाम से 1000 अपनी तरफ से डालता है और जिसकी वजह से फेसबुक की वेबसाइट का काम शुरू होता है। और एक हफ्ते बाद जुड़वा भाई ईमेल के जरिए मार्क से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उनके मेल का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद भी वो मार्क से लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मार्क उनके किसी भी मेल का कोई जवाब नहीं देता, वह उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे फेसबुक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब इस बात का पता जुड़वा भाइयों को चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे सोचते हैं कि मार्क ने उन्हें धोखा दिया। इस वजह से वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से शिकायत करने जाते हैं, पर वह उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह तुम्हारा आइडिया था?
इस सवाल का कोई जवाब न होने की वजह से वे दोनों वहां से चले जाते हैं और गुस्से में यह तय करते हैं कि वे कोर्ट में मार्क के ऊपर मुकदमा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ फेसबुक की पॉपुलैरिटी से खुश होकर एडवर्डो मार्क से कहता है कि अब फेसबुक से पैसे कमाने का समय आ गया है, पर मार्क इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसका पूरा ध्यान फेसबुक को बेहतर से बेहतर बनाने में लगा रहता है। अब इसी दौरान एडवर्डो की गर्लफ्रेंड मार्क और एडवर्डो को एक आदमी से मिलवाती है जिसका नाम शॉन पार्कर होता है। यह वही इंसान होता है जिसने नैपस्टर नाम की एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई थी जिससे किसी भी गाने को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता था, जो कि गैर कानूनी था। इसी कारण कई म्यूजिक कंपनियों ने उसके ऊपर केस किया था और उस पर कई फ्रॉड केस भी चल रहे थे। वह अय्याश था, लड़कियों का दीवाना था और ड्रग एडिक्ट भी था। वह मार्क और एडवर्डो से पूछता है, तुम अपनी वेबसाइट के लिए आगे क्या कर रहे हो? इस पर एडवर्डो कहता है, मैं कुछ एड और इन्वेस्टर्स से बात कर रहा हूँ। पार्कर कहता है, तुम हजारों की बात कर रहे हो और मैं तुम्हारी वेबसाइट का फ्यूचर अरबों में देख रहा हूँ। वह कहता है, तुम लोग अपना ऑफिस कैलिफोर्निया में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? मार्क उसकी बातों से काफी प्रभावित हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एडवर्डो को शॉन पार्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पार्कर उनसे विदा लेकर जाता है, तभी वह मुड़कर वापस आता है और उनसे कहता है, फेसबुक में द हटा दो, ज्यादा कूल लगेगा। मार्क को उसकी यह बात सही लगती है और अब द फेसबुक बन जाता है फेसबुक। कुछ दिन बाद मार्क एडवर्डो के बिना ही कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का फैसला कर लेता है और जब यह बात एडवर्डो को पता चलती है तो वह बहुत नाराज होता है। एडवर्डो मार्क से कहता है, मुझे लगता है कि तुम पार्कर से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो चुके हो। इस बार मार्क और एडवर्डो में काफी नोकझोंक भी होती है, लेकिन आखिरकार एडवर्डो मान जाता है और दोनों यह तय करते हैं कि एडवर्डो न्यूयॉर्क में रहकर कंपनी के लिए बिजनेस लाएगा और मार्क कैलिफोर्निया में रहकर ऑफिस संभालेगा। कैलिफोर्निया ऑफिस में काम बहुत तेजी से चल रहा होता है। मार्क अपने ऑफिस में काम करने के लिए सिर्फ यंग कर्मचारियों को रखता है। कंपनी का काम जोर शोर से चल रहा होता है। तभी एक दिन उनके ऑफिस में दरवाजे की घंटी बजती है और जब मार्क दरवाजा खोलता है तो वहाँ शॉन पार्कर खड़ा होता है, वही इंसान जिसने उन्हें फेसबुक में द हटाने का आइडिया दिया था। मार्क को देखते ही पार्कर कहता है, आखिरकार तुम कैलिफोर्निया आ ही गए। मार्क हाथ मिलाते हुए अंदर आने को कहता है। इसके बाद पार्कर अंदर आ जाता है और उसे वहाँ का माहौल बहुत पसंद आता है क्योंकि वहाँ काम के साथ साथ मौजमस्ती भी चल रही होती है और कहीं न कहीं वह खुद भी ऐसा ही इंसान होता है। मार्क पार्कर से कहता है, क्यों न तुम हमारे साथ ही शामिल हो जाओ, और पार्कर मार्क की इस बात को मान लेता है। कुछ दिनों बाद एडवर्डो कैलिफोर्निया आता है और जब वह ऑफिस की घंटी बजाता है तो दरवाजा पार्कर खोलता है। उसे देखकर एडवर्डो एकदम चौंक जाता है कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। वह पार्कर से पूछता है, मार्क कहाँ है? इस पर पार्कर कहता है, वह अंदर काम कर रहा है। अब एडवर्डो मार्क की केबिन में जाता है और गुस्से में मार्क से पूछता है, पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम मुझे लेने आने वाले थे। मार्क घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, मैं काम में इतना बिजी था कि मुझे याद ही नहीं रहा। फिर एडवर्डो मार्क से पूछता है, पार्कर यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर मार्क कहता है, वह कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। एडवर्डो गुस्से में मार्क से पूछता है कि वह कब से कंपनी का बिजनेस देखने लगा। इस बात का मार्क कोई जवाब नहीं देता और एडवर्डो नाराज होकर न्यूयॉर्क चला जाता है। वह इतना गुस्सा होता है कि वह बैंक जाकर फेसबुक के नाम पर खोले हुए अकाउंट को फ्रीज करवा देता है। कुछ दिनों बाद एडवर्डो को मार्क का फोन आता है। मार्क कहता है, तुम पागल हो गए हो, जो तुमने कंपनी के अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। तुम्हें पता भी है कि हमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिला है जो $500 मिलियन हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार हो गया है। यह सुनकर एडवर्डो खुश हो जाता है और कहता है, मैं अभी जाकर अकाउंट को दोबारा एक्टिव करवा देता हूँ। मार्क उसे जल्दी कैलिफोर्निया आने को कहता है क्योंकि कंपनी को उसकी जरूरत है। एडवर्डो कंपनी का अकाउंट दोबारा एक्टिव करवाने के बाद कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि वहां का पूरा माहौल बदल चुका है। एक लीगल एडवाइजर उसका स्वागत करता है और उसे एक पेपर देता है। वह कहता है, हमें इस पर आपके साइन चाहिए। जब एडवर्डो पेपर को पढ़ता है तो देखता है कि उसका शेयर जो पहले 30% था अब घटकर 0.3% रह गया है।
इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है और बिना साइन किए सीधे मार्क के पास जाता है, जहां शॉन पार्कर भी मौजूद होता है। एडुआर्डो चिल्लाते हुए अंदर जाता है, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुन पाता क्योंकि वह हेडफोन लगाकर काम कर रहा होता है। एडुआर्डो गुस्से में आकर उसका लैपटॉप उठाकर नीचे पटक देता है। इससे मार्क घबरा जाता है और ऑफिस में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एडुआर्डो गुस्से में कहता है, ये कंपनी है दोनों ने मिलकर बनाई थी और मैं इसका को-फाउंडर हूँ। तुमने मेरा शेयर 0.3% कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे फेसबुक से पूरी तरह अलग कर दिया है। मार्क जवाब देता है, अलग नहीं किया, तुम्हें फेसबुक से निकाल दिया गया है। एडुआर्डो कहता है, क्या मेरा नाम अब भी मास्टर सेट पर है? क्या तुम फिर से चेक करना चाहोगे? शॉन पार्कर कहता है, तुम्हारा नाम वहाँ अब नहीं है क्योंकि हमने उसे हटा दिया है। गुस्से से तिलमिलाए एडुआर्डो कहता है, क्योंकि मैंने अकाउंट फ्रीज करवाया था, इसलिए। शॉन पार्कर जवाब देता है, तुम क्या सोचते हो कि ये कंपनी तुम्हारी बचकानी हरकतों को सहती रहेगी? एडुआर्डो कहता है, तुम्हें मेरी हरकतें बचकानी लगती हैं? अब मैं तुम लोगों से कोर्ट में मिलूंगा और अब मैं सिर्फ 30% नहीं बल्कि सब कुछ लूंगा। एडुआर्डो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मार्क गुमसुम बैठा रहता है और शॉन पार्कर से कहता है, तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। शॉन पार्कर हंसते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं उसे फूल भेज दूंगा। लेकिन मार्क जानता है कि कुछ गलत हुआ है। केस की सुनवाई के दौरान मार्क किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मार्क को जिन्होंने फेसबुक का शुरुआती आइडिया दिया था $65 मिलियन देने पड़ते हैं। एडुआर्डो को भी एक अननोन अमाउंट सेटलमेंट के तौर पर दिया जाता है। साथ ही अदालत का आदेश होता है कि फेसबुक के फाउंडर पेज पर मार्क जुकरबर्ग के साथ एडुआर्डो का नाम भी रहेगा। सब कुछ सेटल होने के बाद मार्क जुकरबर्ग अकेले बैठा होता है। तभी उसकी वकील आती है और कहती है, तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। मार्क अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सर्च करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। इससे पता चलता है कि मार्क को कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।